हाय गाइस। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि हम किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं साइनी एप्लीकेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई यूज़र कोई अपना ब्राउज़र खोलता है जैसे कि गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स, तो जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो जैसे कि www.youtube.com, तो ये जो डोमेन है उसको समझ में आता नहीं है। तो इस चीज़ को, क्योंकि कंप्यूटर सर्वर को जो डोमेन है उसको समझ में आता नहीं है तो यूट्यूब क्या है, तो इस चीज़ को समझाने के लिए एक डोमेन सर्वर होता है, ठीक है। तो डोमेन सर्वर क्या होता है कि यूट्यूब यूट्यूब का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर दे देता है। तो ये तो दो चीज़ मैंने आपको बताया है, यही चीज़ होता है ज़रूरी। तो जब भी आप एक यूज़र कोई भी यूआरएल या फिर आईपी या पोर्ट नंबर टाइप करता है, उसको एक्सेस मिल जाता है एप्लीकेशन का। तो वो क्या करता है, एक सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है और वो रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद आपको एक इंटरफेस दिखता है जिसमें एक स्लाइडर है और एक हिस्टोग्राम है। तो अब क्या हो रहा है कि जो यूआई जो फाइल था हमारा, वो जो हमने लिखा था UI.R, जो भी हमने फाइल बनाया था, वो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। क्योंकि जो भी ब्राउज़र में जो रन होता है क्लाइंट साइड, ब्राउज़र एक इंटरप्रेटर है जिसको सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट और वेब असेंबली ही समझ में आता है। आप इस पे पाइथन आर कुछ रन नहीं कर सकते। उसके बाद क्या होता है कि जो यूआई का जो जितना भी काम था वो ख़त्म हो जाता है। अब आप जितना भी इंटरेक्शन करते हो, जो भी यूज़र्स अब इंटरेक्शन करता है, वो सर्वर साइड से कर रहा होता है। तो जब आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो, तो जो भी रिक्वेस्ट भेज रहे हो अभी आप स्लाइडर से, वो क्या करता है, सर्वर की तरफ जाता है और सर्वर में इस सर्वर स्क्रिप्ट रन होता है और आपको क्लाइंट साइड में ही उसका चेंज, जो भी जो भी चेंज होता है वो क्लाइंट साइड में रन होता है। तो अब यूआई फाइल सिर्फ एक ही बार चलता है, बस पहली बार। उसके बाद जितना भी इंटरेक्शन होता है वो सिर्फ सर्वर फाइल के थ्रू ही होता है। तो इस चीज़ का मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। तो ये मेरे 3 ऐप है। तो सबसे पहले मैं पहला ऐप को चलाता हूँ। तो अभी इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए। तो ये आपका आईपी एड्रेस है और ये आपका पोर्ट नंबर है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और किसी ब्राउज़र में पेस्ट करता हूँ। अब मैं ब्राउज़र में क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं ये मेरे को एक इंटरफेस मिल गया है, यानी कि ब्राउज HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो चुका है। मुझे पूरा का पूरा यूआई जो यूज़र इंटरफेस है मिल चुका है। अब मैं जब भी कोई इंटरेक्शन करता हूँ, मैं सर्वर की तरफ भेज रहा हूँ और सर्वर की जो स्क्रिप्ट है रन हो रही है और मुझे हिस्टोग्राम मिल रहा है। उसी तरीके से मैं कुछ अदर इंटरेक्शन करता हूँ स्लाइडर से, फिर सर्वर स्क्रिप्ट चलता है। तो इस तरीके से जो साइनी एप्लीकेशन है काम करता है। तो अगर हमें समरी में करना हो, तो जो यूआई फाइल होता है, जो भी हम यूआई फाइल बनाते हैं, वो एक ही बार चलता है पर आवर सेशन। और सर्वर कोड क्या होता है, वो रेगुलरली कंटिन्यू रन होता है जब भी कोई यूज़र इंटरेक्शन कर रहा होता है, कोई भी ब्राउज़र से क्लिक वगैरह कर रहा होता है। जैसे तो अगर बहुत सारे यूज़र हैं, यहाँ पे तीन तीन यूज़र हैं, तो सेम प्रोसीजर होगा। हर एक यूज़र का अपना एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट रेंडर्ड हो जाएगा अपने अपने ब्राउज़र में। अगर 3 कंप्यूटर है तो हर एक में ब्राउज़र होगा, जाहिर सी बात है। तो उनको एक यूआई मिल जाएगा सेम। और एक ही सर्वर जो यहाँ पे है वो 3 क्लाइंट को हैंडल कर रहा है। तो अगर आपने पिछली बार हमने क्या देखा था, एक ही यूज़र था और जो सर्वर भी एक ही था और यूआई यूआई तो एक ही बार रन होता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको थोड़ी स्पीड ज़्यादा मिलेगी। पर अगर वो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 यूज़र आ गए, तो थोड़ा सा 1-2 सेकंड का डिले लगने लगेगा आपको। इसी तरीके से ही 10 यूज़र हो गए तो ज़्यादा स्लो हो जाएगा और रिस्पांस अब थोड़ा सा स्लो मिलेगा। 1000 हो गए तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो आप कुछ इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि बहुत सारे कस्टमर हैं। जैसे आप किसी दुकान में जाते हो, वहाँ एक ही सेल्समैन है, तो आपको फटाफट ऑर्डर मिल जाता है। उसी तरीके से अगर आप ऐसी दुकान में जा रहे हो जहाँ पहले से ही भीड़ है, 10-12 कस्टमर पहले से ही हैं, तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी वही काम होता है। तो
इस चीज़ का क्या करें फिर? सॉल्यूशन क्या है कि आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे सर्वर बना सकते हो और उसमें एक एलोकेट कर सकते हो। यहाँ पे 3 यूज़र हैं, यहाँ पे 4 यूज़र हैं, यहाँ पे 5 यूज़र हैं। तो थोड़ा सा जो यूज़र जो रिस्पॉन्स है उस यूज़र्स को थोड़ा फास्ट मिलेगा। तो कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर हमें डिफ़ाइन करना होता है। और जाहिर सी बात है, जो आर इंटरप्रेटर हो वो सिंगल थ्रेडेड भी है, हमें इसलिए भी ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ तभी ज़रूरी है जब आपके थोड़े जो यूज़र हैं बड़े 10-12, अगर आपके सिर्फ यूज़र ही एक है तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा करने का, आप फालतू का रिसोर्स वेस्ट कर रहे हो। तो हमने ये आर्किटेक्चर देखा था। और तो अगर आपके 50 से 100 यूज़र हैं या फिर इस तरीके इतने इतने यूज़र हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हार्डवेयर है, आपने सपोज़ करिए कि आपने एक क्लाउड में WAS गूगल या कहीं पे क्लाउड सर्विस से, क्लाउड सर्विस यहाँ पे मैं एक सर्वर में एक कंप्यूटर ही ले रहा हूँ बेसिकली। तो आपने अपने साइनिंग एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया एक कंप्यूटर में जिसका जो कोर है 8 है और उसकी जो रैम है 32 GB है। ये 50 यूज़र्स को हैंडल कर सकता है। तो सपोज़ करिए कि आपके यूज़र्स बढ़ गए, 100-200 हो गए, 300 हो गए, तो आपको जाहिर सी बात है आपको रैम भी बढ़ाना पड़ेगा और CPU भी बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरीके से 500 हो गए तो आपको फिर दोबारा रैम बढ़ाना पड़ेगा, फिर CPU बढ़ाना पड़ेगा। तो एक इसकी भी जो इस तरीके से अगर आप डिप्लॉय करोगे तो इसकी एक लिमिट है। तो ये जो इस तरीके, अगर आप इस हार्डवेयर में डिप्लॉय करोगे अपनी साइनी एप्लीकेशन को तो इसकी एक लिमिट, आप लिमिट तक ही स्केल कर सकते हो। अब ऐसा, अब हार्डवेयर बनाने की भी एक लिमिट होती है। ऐसा तो नहीं है कि एक जो भी मदरबोर्ड होता है उसी में ही हज़ारों चीज़ें होती हैं। तो हम सीपीयू को ही ले लेते हैं। सीपीयू में ही एक मेमोरी होता है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर। एक होता है कोर प्रोसेस या कैलकुलेटर जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर से बनता है। ट्रांजिस्टर से ही हमारे गेट बनते हैं। एक ट्रांजिस्टर लगभग एटम के बराबर का साइज का होता है। तो अगर हम स्क्वायर में ले 1 इंच लेंथ और 1 इंच ब्रेथ, तो स्क्वायर हो गया, उतने में ही बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर आ जाते हैं। तो इतना ज़्यादा हम हार्डवेयर बना चुके हैं, इतना लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो अगर आपके कस्टमर हैं 1 मिलियन, 1 मिलियन कस्टमर है आपके, या फिर 1 करोड़ कस्टमर है, तो यूज़र हैं, तो आपको अगर इस तरीके से ही आप हार्डवेयर, तो उस समय देखते हैं कि हार्डवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको बहुत सारा कोर चाहिए। तो आप सपोज़ करिए कि आपको 1 लाख कोर का मशीन चाहिए और रैम रैम चाहिए 1 बिलियन GB का। तो ये क्या पॉसिबल है? पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो जैसे मैंने बताया कि 1 बाय 1 इंच जो स्क्वायर होता है उसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर है। तो उस अब ऐसा तो नहीं है कि उसी स्पेस पे, उसी जो आपको स्पेस मिला है उसी पे ही आप 2 बिलियन ट्रांजिस्टर कर दे। उस हार्डवेयर बनाने की भी एक लिमिट होती है। तो आपको बहुत सारे कोर बनाने पड़ेंगे। तो अगर आपको 1 लाख कोर की मशीन चाहिए तो आपको कम से कम बहुत सारा, मतलब आपको कमरे के जितना तो कोर ही हो जाएगा। इतना ज़्यादा स्पेस चाहिए उस चीज़ के लिए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप किसी तरीके से बना भी लिए तो आप उसको पोर्टेबल नहीं कर सकते, आप कहीं ले जा नहीं सकते। तो बेटर हो ये होगा कि आप मल्टीपल मशीन ही इस्तेमाल कर लो। अब हम बात करते हैं इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको अनलिमिटेड स्केल तक जाना है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप क्या कर सकते हो कि आप मल्टीपल क्लाउड इंस्टेंस ले सकते हो और ये जितना मर्जी चाहो, आपके पास बजट होना चाहिए, आप जितने चाहे सर्वर कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं अदर थिंग्स के बारे में। तो अगर आप डेवलपर हो तो आपको प्रोमिस और प्रोफिस जैसे पैकेज का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका जो ऐप है एक ही यूज़र क्यों ना हो, पर आपको ज़रूर हाई परफॉर्मेंस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि सपोज़ करिए आपने कुछ ऐसा मॉडल बनाया है रन करने के लिए, NLP मॉडल बनाया है जिसको बहुत ज़्यादा, और वो आर में रिटर्न है। आर और पाइथन, जितने भी टॉप टॉप इंडस्ट्री जो लाइब्रेरी है डाटा साइंस के, वो सारे C++ और जावा में रिटर्न है। आपको आर या पाइथन में मिलेगा ही नहीं।
या फिर अगर आपको इसमें भी झंझट आ रही है तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जैसे आर स्टूडियो है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट आता है साइनी एप्स डाइटो। तो आप इनके प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। आप डॉकर का इस्तेमाल कर सकते हो। डॉकर की ख़ास बात ये होती है कि ये ऑटोमेटिक स्केल हो जाता है। जैसे ही ज़्यादा यूज़र्स होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वैसे ही ज़्यादा डॉकर के इंस्टेंस बन जाते हैं। तो इसका ये भी एक फ़ायदा होता है। सो थैंक यू टू सी माई वीडियो।